बहुत बड़ी बात है कि भीतर का आनंद प्रकट हो जाए। आसान नहीं है ये, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज हमें दुखी कर देती है। भोजन के साथ रोटी सब्जी चावल के साथ अगर पापड़ भी नहीं मिला ना, उसी में दुखी हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने अपना स्वभाव दुख जैसा बना लिया है, क्योंकि भीतर आनंद नहीं है। जो भीतर होगा वही तो बाहर होगा, जो भीतर मन में होगा वही तो बाहर प्रकट होगा। भीतर दुखी दुख हमने भरा हुआ, इसलिए दुख ही प्रकट होता है। आनंद भरते तो आनंद प्रकट होता। और ये जो कथा है, ये मन में आनंद भरने का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। मन में आनंद प्रकट करिए, कृष्ण को प्रकट करिए। कृष्ण प्रकट हो गया तो आनंद प्रकट हो गया। इसलिए तो नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं गाते, क्या गाते हैं? मौन व्रत रख के आए हो क्या? बताओ, हो तो कोई मौन व्रत आपका? कल किस पे नाचे थे, क्या गाया था? नंद के आनंद भयो। जैसे कल गुब्बारे में से हवा निकल गई थी ना, ऐसे बैठे हो। जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। तो नंद के आनंद भयो, आनंद प्रगट भय माने कृष्ण प्रगट भय। जहां कृष्ण होगा वहां आनंद होगा, जहां आनंद होगा वहां कृष्ण होगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अरे कृष्ण के धाम में भी चले जाओ ना आज, तो ही इतना आनंद मिलता है। जिस जगह पर कृष्ण ने लीलाएं की, उस वृंदावन में इतना आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां आज भी वो कृष्ण का आनंद व्याप्त है, आज भी व्याप्त है। तो अगर वही कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाए तो आनंद अपने आप हमारे हृदय में आ जाएगा। अगर वही कृष्ण कथा हमारे घर में व्याप्त हो जाए तो घर में आनंद बरसने लगेगा। पर बिठाना तो हमको स्वयं को पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। घर में अगर आनंद चाहिए, देखो चाहते तो सब हैं, सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। किंतु उस पर जब तक प्रयास नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, भगवान कृष्ण का नाम स्मरण नहीं करोगे, तो कहां से घर में आनंद सुख संपत्ति आएगी? आनंद की प्राप्ति होगी तो प्रयास करने से होगी या कृपा से होगी। किसी संत महापुरुष की कृपा हो, धाम की कृपा हो, वृंदावन की कृपा हो, तब हमारे जीवन में आनंद आएगा। 5000 वर्ष बाद भी अगर कृष्ण के वृंदावन में वो आनंद बरस सकता है, तो सोचो 5000 साल पहले जब कृष्ण होंगे तो क्या आनंद बरसा होगा। कृष्ण जब प्रगटे, जब प्रागट्य हुआ कृष्ण का, सारे ब्रज में हल्ला मच गया। अरे भैया, नंद बाबा के घर लाला भयो, चलो चलो चलो, सब चलो। और खुशी की बात ये थी कि ऐसा नहीं, अब किसी के घर में बेटा होता तो घर वाले ही तो खुशियां मनाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी एक आध मना लेंगे, एक दो रिश्तेदार। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा क्षेत्र थोड़ी खुशी मनाएगा। लेकिन कृष्ण के प्रागट्य में सारा ब्रज मंडल इकट्ठा होकर के कृष्ण का उत्सव मनाने, खुशी मनाने पहुंचे। सारे ब्रज में खूब धूम मची है, सब
सब गोपियां, सब ग्वाला सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आ रहे हैं। गली गली से चांद देखने अनेकों सब ब्रज के लोग निकल पड़े हैं। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, और जितने घर में जो जो सामान जिसके पास थे ना, सब वो सामान ले लेकर के अपने हाथ से लुटाना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कन्हैया मैया यशोदा के घर पैदा भयो है, प्रकट भयो, तो वही बधाई बांटेंगी। जाके हाथ में जो आए सोई लुटा रहे हैं। गोपियां एक दूसरे को तिलक लगा रही हैं, हल्दी कुमकुम लगा रही हैं, लहंगा फरिया पहना के उनको तैयार कर रही हैं। छोटे छोटे ग्वाल वालों ने सारे जो नंद बाबा का आंगन है उसमें दूध दही की नदियां बहा दी, मानो क्षीर सागर धरती पर उतर आया। और उस क्षीर सागर में छोटे छोटे ग्वाल वाल तो इतना दूध दही भरा कि नाक बंद करके वहां पे डुबकी लगा लगा के खुश हो रहे हैं। और उसी समय नंद बाबा को पकड़ के सबने क्षीर सागर के बीच में खड़ा किया। ग्वाल वालों ने पटका डाला बाबा के कमर में। आधे बरसाने के ग्वाला एक लंकू खड़े हो गए, नंदगांव के ग्वाला दूसरी तरफ खड़े गए, और बाबा को पकड़ के जैसे कोई मथनी से मंथन कर रहे हो क्षीर सागर में, वैसा मंथन चालू हो गया। उस मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ था। समुद्र मंथन में, उस मंथन में चंद्रमा प्रकट हुआ, और इस ब्रज के मंथन में श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए, कृष्ण रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। एक गोपी भागी भागी आई, अरे ओ मैया लाला भयो है, इतनी कंजूसी मत करे, कछु दे दे, कछु हमको बढ़िया सो माल बधाई में दे। मैया बोली का दूं का दूं का दूं। मैया चारों तरफ देख करके मैया के हाथ में आ गई एक चांदी की थाली, तो मैया ने वो गोपी को दे दी। तो वही को अपने सर पे रख के नाचती नाचती गोपी जा रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। खूब खुश हो गई, चांदी की थाली मिली। तभी रास्ता में एक और दूसरी गोपी भी नंद महल की तरफ से आ रही थी। दोनों का मिलना हुआ। कहाँ ते आ रही है? बोले नंद महल ते आ रही हूँ। कहाँ लेके आ रही है? चांदी की थाली लेके आ रही हूँ। दूसरी गोपी बोली अरे 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 तू तो लुट गई, तेरे संग तो धोखो है गयो। माने कही कैसे? चांदी की थाली, नंद बाबा के घर इतनी प्रतीक्षा के बाद लाला भयो, और वहां में तो को मिलो का चांदी की थाली। अरे पगली देख, अपनो गलो दिखायो तो गले में चमचमा तो एक सोने को हार। सखी बोली ये जो हार है ना, ये मैया ने मोह को दियो सोने को हार बधाई में। अब तो गोपी को लगी कि हम तो लॉस में हो गए। सो वापस भागी 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 दौड़ी दौड़ी मैया ढोरे आई। अरे ओ यशोदा मैया, मैया तेने तो गड़बड़ कर दी हमारे संग। मैया बोली कहा है गयो? हमको बधाई में चांदी और वाकू सोनो, वो ज्यादा प्यारी है का तो को? मैया बोली अरे हमें प्यारी को कहा बात है, अब जो हाथ में जब जो आ जाए सोने दे दियो। तेरे समय में थाली आई थाली दे दी, बाकी समय में हार आयो हार दे दियो। तो सोने को हार चाहिए ये बोल दे बस सीधी सीधी। ले हाँ मैया हमको सोने को हार चाहिए। मैया ने लेके सोने को हार दे दियो, ले जा। अब तो सोने को हार गले में पैर के नाचती नाचती जा रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। फिर एक गोपी मिल गई। कहाँ ते आ रही है? नंद महल ते आ रही। काले की आ रही है? वो सोने को। अरे रे रे रे, तेरे संग तो धोखो है गयो। सोने को हार मैया के ढोरे थे। देख मैया ने हमको 9 लखा हार दियो है, हिरन को हार दियो है, डायमंड नेकलेस दियो है। तू तो लुट गई, सोने में लुट गई। सोई फिर वापस भागी भागी गई। अरे ओ मैया तेने तो फिर धोखो कर दियो। अब का भयो? तेने वाकू हीरा को हार, हमको सोने को हार। फिर भेदभाव कर दियो तेने। मैया बोली बावरी मैंने कही तो जो चाहिए वो बोल दे। ले
मैया ने इधर उधर ढूंढो कहीं मिल जाए हिरन को हार, ना मिलो सो मैया ने गले में जो अपनो नौलखा हार पहरो सुई उतार के दे दियो, या ले जा खुश रहे। पर आज लाला को जन्म भयो है, आज कोई यहाँ ते दुखी नहीं जानो चाहिए। सो हार दे दियो। मैया ने गोपी वाकू पहर के इतराती इतराती जा रही, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। फिर एक गोपी मिल गई, तू कहाँ ते आ रही? नंद महल ते आ रही हूँ। काले के आ रही है? हिरन को हार लेके आ रही। गोपी बोले अरे बावरी तेरी किस्मत फूट गई। क्यों अब का भयो? ले जो तू हिरन के हार पहन के इतरा रही है ना, असली हीरा नहीं है ये, असली हीरा तो कोई और है। जा हार को तू पहन के इतरा रही है ना, यही हार को मैया मुंह को दे रही थी पहले, पर मैंने मना कर दी। मैंने कही मैया या नकली को लेके क्या करूंगी, असली दे दे। तो गोपी बोली असली कौन है? तो सामने वाली गोपी ने कही बावरी ये सब तो नकली हीरा है, असली हीरा जानती है कौन है? जो यशोदा मैया के पलना में खिलखिला के हंसतो भयो सो रहो है ना, वो है असली हीरा। मैया मुंह को हार दे रही, मैंने मना कर दी और कही मैया मुंह को एक बार अपने लाला को गोदी में दे दे, वाके सामने सब हीरा बेकार है। तुरंत गोपी भागी भागी आई, हार उतार के मैया को दियो, मैया क्षमा कर दे, मैं बावरी है गई लालच में, या को धर अपने डोरे, मुंह को ना चाहिए ना हीरा न सोनो न चांदी। एक काम कर दे, बधाई में अपने लाला को एक बार मेरी गोद में दे दे बस। मैया बोली अरे बावरी ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरो ही तो लाला है, मेरो थोड़ी है। तुम सब ब्रजवासिन को लाला है यू, तुम सब ने भजन करो, पुण्य करो, दान करो, वही को तो प्रताप है कि मेरे घर ये लाला भयो है। पूछवे वाली बात ना है, ले तू अपनी गोदी में या को ले ले। तो वो सखी लाला को अपनी गोद में ले लेती है और जैसे कन्हैया वह सखी की गोद में आते हैं, श्री ठाकुर जी को देख करके गोपी की आंख से झरझर अश्रु बहने लगते हैं। अरे मैया मैं अब का दूं तेरे लाला को, मेरे पास सामर्थ्य तो ना है कछु देवे की, पर एक आशीर्वाद दे के जा रही हूं। कैसो आशीर्वाद दियो गोपी ने? धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटरन घुटरन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटुवन घुटुवन डोले। और पकड़े बाबा की अंगुरिया, तेरो ललना। बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। मैया हम तो बस एक ही आशीर्वाद दे के जाएंगे तेरे लाला को कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। और मैया जल्द ते जल्द तेरो छोरा बड़ो है जाए। मैया मैया कहवे लगे, पकड़े बाबा की उंगरिया पकड़ के सारे आंगन में घूमे। और मैया जल्दी आकी बहू आ जाए, फिर तेरी सेवा करे, ऐसो आशीर्वाद आज हम तेरे लाला को दे के जा रहे हैं। मैया बड़ी प्रसन्न भई, सबको आशीर्वाद मैया ने प्राप्त करो। मैया में कोई
कोई अभिमान नहीं है। और भगवान की प्राप्ति भी उसी को होती है जिसके भीतर अभिमान न हो। जो ये सोचे कि हमने ये किया इससे हमें ये मिल गया, हमने पुण्य किए इससे हमें कथा मिल गई, उसको भगवान नहीं मिलते। जो अपने आप को कहे कि अजी हम तो इस लायक ही नहीं थे, पर पता नहीं कैसे कृपा हो गई भगवान की, हमारी तो योग्यता नहीं थी फिर भी भगवान ने चुन लिया, ऐसों पर भगवान कृपा करते हैं।